हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। सो मैं आज आप सभी को एक ग्लोबल हाईलाइट बताने वाली हूँ। सो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने क्लाइंट को कटिंग सीट वेयर करवाना है। आप कोई सी भी कटिंग सीट वेयर करवा सकते हो, क्योंकि जब भी हाईलाइट होती है तो उसकी जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपके कपड़ों पे लग सकती है। इस वजह से इस स्टेप को जरूर फॉलो करें। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हेयर वॉश। आप इसी तरह से टॉवल रैप कर दे और शैम्पू स्टेशन के पास ले जाके अच्छे से क्लीन करे हेयर को, यानी कि अच्छे से वॉश कर ले। जब आप अच्छे से हेयर को वॉश कर लोगे उसके बाद क्या करना है, पहले आपको टॉवल ड्राई हल्का करना है, देन आपको ब्लो ड्रायर करना है। अब ध्यान रखिए, पहले आप कोल्ड ब्लो ड्रायर कीजिए, उसके बाद ही आप थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस कीजिए, यानी कि पहले मीडियम रखिए तब हाई कीजिए। फिर इस तरह से फिंगर ब्लास्ट करते हुए ब्लो ड्रायर करना है। आज आप सभी को मैं ग्लोबल हाईलाइट बताऊंगी। आप में से बहुत लोगों को हाईलाइट की वीडियो देखनी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ध्यान से हर एक प्रोसेस को समझिएगा, मैं डिटेल में आप लोग को शो करूंगी। सबसे पहला आपको कटिंग से वेयर करवा देना है, फिर आपको अच्छे से हेयर को वॉश करवा लेना है। ओके, उसके बाद अब मैं प्रोडक्ट की नॉलेज आप लोग को दे रही हूँ। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे वेला की ब्लॉन्डर का यूज़ कर रही हूँ और डेवलपर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्ट्रिक्स की। और मैं 4 तरह की प्रोडक्ट का यूज़ करूँगी। पहले जो यूज़ होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ, यानी मैं वेलो केयर की ब्लॉन्डर का यूज़ कर रही हूँ और स्ट्रिक्स की डेवलपर। ध्यान रखिए, ब्लॉन्डर और मैं डेवलपर को मिक्स करूँगी। ये एज ए प्री लाइटनिंग काम करता है। देखिए, जब भी आप हाईलाइट करें किन्हीं की, तो इन्हें ना ब्लॉन्ड कलर की हाईलाइट चाहिए थी मेरी क्लाइंट को। तो ब्लॉन्ड बहुत ज़्यादा ही लाइट कलर होता है। हमारे जो क्लाइंट के हेयर है वो ब्लैक है। आप डायरेक्टली ट्यूब से हाईलाइट नहीं कर सकते हो, पहले आपको प्री लाइटनिंग करना होगा अपने बालों में, यानी कि जो आपकी कलर होती है ना बालों की, उसे आपको गायब करना होगा। यानी जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, इनकी हेयर बहुत ज़्यादा ही ब्लैक है, यानी कि आपको 8 शेड इन्हें लाइट करना है हेयर को। तो आप पहले प्री लाइटनिंग करें। प्री लाइटनिंग एज ए ब्लीच भी वर्क करता है, बहुत लोग इसे ब्लीच भी कहते हैं, बट इसका जो असल नेम होता है गाइज वो प्री लाइटनिंग ही होता है। आपको 1:2 रेशियो में ब्लॉन्डर को और डेवलपर को मिक्स करना है। हमेशा ध्यान रखें, जब भी प्री लाइटनिंग करें 40 वॉल्यूम डेवलपर का ही यूज़ करें। और ये भी ध्यान रखें कि आप अनदर ब्रांड की भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि डेवलपर अदर ब्रांड का और आपका ब्लॉन्डर अदर ब्रांड का। फिर इस तरह की एल्युमिनियम फॉयल का आपको यूज़ करना है। आपको चौड़ा चौड़ा एल्युमिनियम फॉयल कट करना है इस तरह से। देखिए ध्यान से, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और जब भी आप क्या करें, 5 मिनट पहले ब्लॉन्डर को और डेवलपर को मिक्स करके बना ले। उसके बाद आप क्या करें, सेक्शन डिवाइड करें। ध्यान से देखिए, इनकी हेयर अच्छे से ड्राई हो चुकी है। अब आपको 4 सेक्शन में हेयर को डिवाइड करना। इस तरह से पहले ईयर टू ईयर सेक्शन डिवाइड कीजिए। देखिए, ग्लोबल हाईलाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है, एकदम नीट एंड क्लीन से काम करना है आपको। देखिए, इस तरह से निकालिए। आप छोटा छोटा सेक्शन लीजिए और मैं आप लोग को स्लाइस एंड वेविंग टेक्निक से बता रही हूँ। ध्यान से देखिए, ये हमारे बालों का एक्चुअल कलर नहीं होगा, ये बस प्री लाइटनिंग करेगा, यानी कि आपके बालों को ना थोड़ा सा लाइट करेगा, क्योंकि इसके ऊपर जब आप कलर डिपॉजिट करोगे ना वो अच्छे से इन्हेंस होके आता है। देखिए, ध्यान से देखिए। फिर इस तरह से आपको कॉम का यूज़ करना है, पतली कॉम, और एकदम हल्का हल्का बाल निकालिए, पतला पतला। जो मैंने सेक्शन लिया उसको भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, फिर उससे मैंने एक सेक्शन निकाला पतला पतला। अब इस तरह से आपको कॉम को फिक्स करना है एल्युमिनियम फॉयल पे, और आप क्या करें, डायरेक्टली एल्युमिनियम फॉयल पे आप उस प्रोडक्ट को लगा ले, यानी ब्लॉन्डर को लगा दे। इस तरह से रख ले। उसके बाद कॉम की हेल्प से उसे पकड़े, देखिए ध्यान से। फिर नीचे दोनों हाथ को रखें एल्युमिनियम फॉयल के, और फिर इस तरह से क्रीम को लगाए। देखिए, और आप हमेशा ध्यान रखें कि आप एकदम अच्छे से मिक्स करके लगाएं। कभी भी ज़्यादा क्रीम एक जगह ना लगाए, कम भी ना लगाए, ऐसा लगाए कि वो ज़्यादा आपका होता है ना गाइज, ज़्यादा वो लिक्विड रहता है। आपको ज़्यादा भी नहीं लगाना है, क्योंकि वो पोर हो जाएगा। इस तरह से फिर एल्युमिनियम फॉयल को टाइट कीजिए। अब आप पूछोगे एल्युमिनियम फॉयल क्यों यूज़ करना है? इससे हमारे बालों में हीट प्रोड्यूस होती है। जो हमारा प्रोसेस होता है वो फास्ट हो जाता है और नीट एंड क्लीन भी लगता है। फिर इसी तरह से 2 सेक्शन लीजिए। एक और सेक्शन मैंने लिया। देखिए, मैं एकदम नीट एंड क्लीन निकाल रही हूँ। आप सेक्शन क्लिप की हेल्प से भी सेक्शन निकाल सकते हो, अगर आपको प्रैक्टिस है, या फिर इस तरह की कॉम मार्केट में इजीली आती है। फिर इस हेयर को भी आपको 2 सेक्शन में डिवाइड करना है। देखिए,
फिर इसे आप अच्छे से नीट एंड क्लीन तरह से निकालें। एक भी सेक्शन आपका टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए गाइज। देखिए मैं निकाल रही हूँ। अच्छे से सेक्शन निकालने के बाद सेम उसी टेक्निक से, स्लाइस एंड वेविंग टेक्निक से इस तरह से पतला पतला बालों को निकालें। और आप समझ ही गए होंगे प्री लाइटनिंग किसे कहा जाता है गाइज। सो मैं जिस तरह से आप लोग को दिखा रही हूँ आप इसी तरह से करें। आप पहले एल्युमिनियम फॉयल में अच्छे से क्रीम को अप्लाई कर दें, देन उसके बाद ही आप उसे फिक्स करें। और फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ गाइज़ कि आप यहाँ पे किस प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हो और मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट नॉलेज भी दे देती हूँ। सो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। ब्लॉन्डर क्या करता है? ब्लॉन्डर हमारे बालों को अप टू 10 लेवल तक लिफ्ट करता है। समझिए इस बात को। इनकी हेयर बहुत ब्लैक है। आप डायरेक्टली ट्यूब से भी कर सकते हैं। ट्यूब में आप डायरेक्टली 40 वॉल्यूम का डेवलपर मिक्स करते तो भी इनकी हाईलाइट हो जाती, बट जो एक्चुअल और डिज़ायर कलर होता है ना गाइज, वो आपको नहीं मिलेगा। और इनके हेयर में हिना भी थी। अगर आपकी हेयर में हिना लगी हुई है, यानी कि आपने मेहंदी अप्लाई किया है कभी, तो आपके बाल में ना डायरेक्टली ट्यूब से कभी कभी हाईलाइट नहीं भी होता है। सो इस वजह से आप क्या कीजिए, प्री लाइटनिंग कीजिए, उसके बाद ही आप हाईलाइट कीजिए तो अच्छा रिजल्ट आता है। अगर बहुत ही ज़्यादा हेयर वर्जिन और बहुत अच्छी क्वालिटी है बालों की, तो आप डायरेक्टली ट्यूब से भी कर सकते हो। आपको जिस शेड की हाईलाइट चाहिए, यानी कि ब्लॉन्ड की हाईलाइट चाहिए, तो आप किसी भी कंपनी की ट्यूब ले सकते हो जिसमें ब्लॉन्ड शेड हो, और उसे 40 वॉल्यूम की डेवलपर के साथ मिक्स करके 1:2 रेशियो में अप्लाई कर सकते हो इसी तरह से। बट मैं यहाँ पे प्री लाइटनिंग कर रही हूँ क्योंकि इन्हें देखिए डायरेक्टली मैं इन्हें 9 या 8 शेड लिफ्ट कर रही हूँ बालों को, तो डायरेक्टली मैं यहाँ ट्यूब से नहीं कर सकती हूँ। इस वजह से मैं यहाँ पे प्री लाइटनिंग कर रही हूँ। आई होप आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं प्री लाइटनिंग क्यों कर रही हूँ। उसके बाद ध्यान से सुनिए, प्री लाइटनिंग आप जब भी करें बालों को तो आप स्कैल्प पे बिल्कुल ना करें। अभी आप देख रहे होगे जैसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जो मेरी एल्युमिनियम फॉयल है मैं उससे अप्लाई तो स्कैल्प से करती हूँ, बट जो मैं क्रीम की एप्लीकेशन करती हूँ वो 1 इंच छोड़ के करती हूँ। इस बात का आपको ध्यान रखना। और आप ना ग्लव्स पहन लो अगर आपके हैंड में इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने यहाँ नहीं पहना है क्योंकि मेरे हैंड में नहीं लग रही है, इतनी मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है। बट अगर आप बिगनर्स होगे तो डेफिनेटली आपकी हैंड में लग सकती है, और ये बहुत हार्ड होता है। ये आपके स्कैल्प को भी जला सकता है अगर आप इसे स्कैल्प पे अप्लाई करोगे, और ये आपके हैंड को भी जला सकता है। इस वजह से अगर आप बिगनर्स हैं तो ग्लव्स ज़रूर पहने, और आप अपने क्लाइंट के बिल्कुल स्कैल्प पे इसे टच ना करवाएं। और आप ध्यान रखें, कभी भी ब्लॉन्डर को आप स्कैल्प पे यूज़ नहीं कर सकते हो। ध्यान रखिए, आप ओनली ब्लॉन्डर को अपने हाईलाइट जहाँ आपको करना है वहाँ आप यूज़ करोगे, स्कैल्प पे बिल्कुल नहीं। 40 वॉल्यूम का डेवलपर एंड आप ब्लॉन्डर को यूज़ नहीं कर सकते हो स्कैल्प पे। ये सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट के लिए यूज़ होता है। सो ध्यान से देखिए, जैसे मैं बता रही हूँ इसी तरह से हाईलाइट कीजिए। देखिए मैं कितना फाइन और पतला सेक्शन ले रही हूँ। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जब भी आप हाईलाइट करें इस तरह से एल्युमिनियम फॉयल में क्रीम को अप्लाई करें, इस तरह से अप्लाई करें, पहले उसे चिपका दें, उसके बाद क्रीम का एप्लीकेशन करें। और हमेशा ध्यान रखें गाइज कि आपको हर एक 30 मिनट के बाद चेक करना है जो अपने पहले हाईलाइट किए थे। 30 to 40 मिनट एनफ होता है प्री लाइटनिंग के लिए। किन्हीं की हेयर में 20 मिनट में भी हो जाते हैं, जिनकी हेयर की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। सो आप चेक करते रहा करें बीच बीच में, जब आप नीचे वाले सेक्शन को अप्लाई कर दो, क्योंकि वो हम पहले अप्लाई करते हैं। फिर इस तरह से ये आपको हर एक सेक्शन को चेक करना है। और एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप हाईलाइट करें किन्हीं की भी, तो एकदम ध्यान रखिए इस बात को कि आपकी सेक्शन नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। देखिए मेरी सेक्शन कितनी नीट एंड क्लीन है, और ये क्राउन एरिया के पास की है, तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। एकदम पतला पतला सेक्शन लेना है आपको। और मेरे ख्याल से आपको समझ तो आ ही गया होगा कि प्री लाइटनिंग किसे कहते हैं और हम क्यों करते हैं प्री लाइटनिंग। और मेरे ख्याल से ये भी समझ आ गया होगा कि इस तरह से स्लाइस एंड वेविंग टेक्निक का यूज़ करके आप हाईलाइट कर सकते हो। ये ग्लोबल हाईलाइट है, ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आप करवाना चाहते हो तो आप कर सकते हो, घर पे भी खुद से भी आप कर सकते हो, बट आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसके बाद ही। सो इसी तरह से दूसरे साइड भी आपको करनी है गाइज़।
मैंने दूसरी साइड भी अच्छे से कर दिया। अब मैं क्राउन एरिया की हाईलाइट कर रही हूँ, यानी कि फ्रंट की। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ना हमारे सेक्शन नीट एंड क्लीन होने चाहिए। इस तरह से बालों को निकालिए, 3 सेक्शन में डिवाइड कीजिए। देखिए ये हुआ फर्स्ट सेक्शन क्राउन एरिया के लिए। फिर दूसरी साइड बी सेक्शन क्लिप की हेल्प से उसे पहले सिक्योर कीजिए। देखिए ये वाला सेक्शन बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बार बार मैं आप लोगों को वीडियो के लिए ही मैं इतनी डिटेल में दिखा रही हूँ आप लोगों को, एकदम डिटेल में। देखिए इस तरह से टाई कीजिए। अब आप देखिए कैसे आप क्राउन एरिया को करोगे, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। सेम जैसे हमने नीचे किया था उसी तरह से आपको करना है। एक सेक्शन निकालिए, बचे हुए सेक्शन को टाई कीजिए। इस सेक्शन को भी 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए एकदम ध्यान से। उसके बाद सेम स्लाइस एंड वेविंग टेक्निक से पतला पतला बाल निकालिए। देखिए एकदम पतला पतला, आपको बीच में गैप जरूर दिखना चाहिए। देखिए इस तरह से। फिर इसी तरह से हाईलाइट कीजिए। देखिए सिंपली क्रीम को अप्लाई कीजिए एल्युमिनियम फॉयल में, और एकदम अच्छे से क्रीम को एल्युमिनियम फॉयल के ऊपर लगाइए। इस तरह से मोड़िए, दोनों साइड से फोल्ड कीजिए। देखिए कितने इजी वे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इससे क्या होता है, नीट एंड क्लीन भी रहता है। और ग्लोबल हाईलाइट में हमारे एटलीस्ट 25 to 30 स्ट्रिप लग जाते हैं गाइज। अगर आपकी हेयर बहुत लॉन्ग है तो इससे भी ज़्यादा स्ट्रिप लग सकते हैं, और टाइम भी लग जाता है गाइज। एटलीस्ट आपको लग ही जाएंगे 30 to 40 मिनट अगर आप अकेले लगा रहे हो तो। सो आप लोग इसी तरह से जैसे मैं आप लोग को शो कर रही हूँ आप हाईलाइट कीजिए। बहुत ही इजी है, आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। देखिए इस तरह से आपको करनी है। और आपकी कोई भी डाउट है गाइस तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए। मैं आप लोग की कमेंट का आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। अगर आपको हाईलाइट से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं हर एक क्वेश्चन की आंसर करने की कोशिश करूँगी। आप जब भी फ्रंट के हाईलाइट करो सो एकदम पतला पतला ही सेक्शन लो, और इन्हें पूरे आगे फ्लिक्स में नहीं चाहिए थे इसलिए मैंने वो सेक्शन छोड़ दिया है। सो आप अपने क्लाइंट से पूछ ले कि उन्हें फ्रंट में किस तरह से हाईलाइट चाहिए। सो इस तरफ की कंप्लीट हो जाएगी। अब एक ही स्ट्रिप बची हुई है गाइस। देखिए मैंने आगे के फ्लिक्स थोड़े से छोड़ दिए हैं, इसी सेक्शन में मैं कर रही हूँ ओनली। देखिए ध्यान से मैं सेक्शन को 3 से 4 बार चेक कर रही हूँ ताकि हमारे आगे के हेयर अच्छे लगे, क्योंकि आगे के बालों को ध्यान से करना होता है ताकि वो नीट एंड क्लीन लगे। इसी तरह से आपको सेम स्लाइस एंड वेविंग टेक्निक का यूज़ करना है। देखिए बहुत ही इजी वे में मैंने आप लोगों को बताया है। सो ये हमारा प्री लाइटनिंग है। ध्यान रखिए ये हमारा ओरिजिनल कलर नहीं है, इसके ऊपर हम कलर डिपॉजिट करेंगे गाइस। फिर इस साइड भी आपको इसी तरह से करना है। देखिए छोटा छोटा सेक्शन में निकालिए, इस तरह से दोनों साइड
सारे साइड के हाईलाइट लगा दिए। अब नीचे वाले सेक्शन हो चुके हैं, आप देख भी सकते हो। सो अब मैं एक आप लोग को एडवाइस दूंगी कि आप ना क्या करो, इस तरह से टाई कर लीजिए हेयर को, जो भी आपके एक्स्ट्रा हेयर बचे हुए हैं, यानी जहाँ हमने हाईलाइट किया है ना, एक एक स्ट्रिप को उठाइए और जिस बालों में हमने हाईलाइट नहीं किया है, देखिए इस तरह से बीच बीच से निकालिए बालों को। आप किसी की हेल्प ले सकते हो। और जो हेयर हमारे ब्लैक है, यानी जिसमें हमने हाईलाइट नहीं किया, उसे एकदम सिक्योर कर लीजिए। इससे क्या होता है, जब भी आप डिपॉजिट करोगे कलर, तो वो ना आपको इजी होगा, कन्वीनियंट रहेगा करने में, और आपको पता चलेगा कि किस सेक्शन में आपने प्री लाइटनिंग की थी। आप चाहे तो पूरे हेयर को ऐसे खुले भी छोड़ सकते थे, बट मैं आप लोग को इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ, नीट एंड क्लीन लगता है। और आप जो इसके ऊपर कलर डिपॉजिट करोगे, वो भी आप सिर्फ उसी पार्ट में करोगे जिस पार्ट में आपने हाईलाइट की है। आपके प्रोडक्ट भी थोड़े कम लगते हैं, और क्या होता है, नीट एंड क्लीन रहता है और पता भी चलता है। देखिए इस तरह से सिक्योर आप कर सकते हो। ये आप पे, अगर आप ऐसे खुला छोड़ना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मैं क्या करती हूँ, मैं टाई कर देती हूँ इस तरह से। देखिए जो हमारे हेयर ब्लैक है, यानी जिस पे हमने हाईलाइट नहीं की है, एक एक बालों को उठाइए, स्ट्रिप को यानी, और आपको हेयर मिल जाएंगे एकदम सही तरह से। अगर आप हाईलाइट करोगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे। सो इसके बाद क्या करना, नीचे वाले सेक्शन को आपको रिमूव करना है आफ्टर 40 मिनट। देखिए इनकी हाईलाइट कितनी अच्छी हुई है, इनके बालों में बहुत अच्छा प्री लाइटनिंग हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो मैं स्ट्रिक्स की यूज़ कर रही हूँ, ब्लॉन्ड कलर की ट्यूब है ये, ब्लॉन्ड शेड में, और मैं इसमें 20 वॉल्यूम का डेवलपर मिक्स करूँगी। आप ध्यान से सुनिए, आप जब भी कलर डिपॉजिट करो तो आप ओनली 20 वॉल्यूम डेवलपर का यूज़ करोगे, क्योंकि ये हम कलर डिपॉजिट कर रहे। ऑलरेडी हमने अपने हेयर को प्री लाइटनिंग कर दिया है। प्री लाइटनिंग जब भी आप करो, आप 40 वॉल्यूम का डेवलपर यूज़ करो। आप चाहे तो 30 वॉल्यूम का भी डेवलपर यूज़ कर सकते हो। प्री लाइटनिंग में 30 और 40 ही काम करेंगे, 20 बिल्कुल काम नहीं करेंगे। और जब भी आप कलर डिपॉजिट करते हो ना, तो आप हमेशा 20 वॉल्यूम का डेवलपर का यूज़ करो। देखिए ध्यान से, इस तरह से आपको क्रीम को पहले निकाल लेना है। सेम इसे भी 1:2 रेशियो में निकालिए। देखिए मैं भी दे रही हूँ। आपकी क्लाइंट को अगर प्री लाइटिंग वाले हेयर कलर भी पसंद आ रहे हैं तो आप वो करके भी छोड़ सकते हो, बट एज ए प्रोफेशनल मैं बताऊँ आप लोगों को, और एक पार्लर रन कर रहे हो तो आपको एज ए प्रोफेशनल ही काम करना पड़ता है। सो आप हमेशा क्या करो, ट्यूब का यूज़ करो। बहुत लोग छोड़ देते प्री लाइटनिंग करके, बट आप प्री लाइटनिंग डायरेक्टली करके मत छोड़ो, आप उसके ऊपर कलर डिपॉजिट ज़रूर कीजिए। उससे क्या होता है, जो भी हार्ड या ड्राई लगते हैं ना हमारे हेयर, वो चले जाते हैं, क्योंकि ब्लॉन्डर बहुत ही हार्ड होता है, वो हमारे बालों को ड्राई कर देता है। सो ट्यूब जब उसके ऊपर आप अप्लाई करोगे ना, यानी क्रीम फॉर्म में होता है, तो ये आपके हेयर को नरिशमेंट भी देता है। इस तरह से आपको करना है। इसकी कलर थोड़ी चेंज हो जाती है आफ्टर 5 मिनट्स, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो देखिए अच्छे से मिक्स कर लेना है। सो आपको समझ तो आ ही गया होगा प्री लाइटनिंग क्या होता है और कलर डिपॉजिट क्या होता है। इसके बाद क्या करना है, आपको फिर से हेयर वॉश करना है। आप उसी पार्ट में हेयर वॉश करो जहाँ जहाँ आपने प्री लाइटनिंग किया था, शैम्पू की हेल्प से। आप चाहे तो पूरे हेयर को भी वॉश कर सकते हो, बट मैंने पहले ही रबर बैंड की हेल्प से सिक्योर कर दिया, तो मुझे पता चल रहा है कि इस हेयर में मैंने प्री लाइटनिंग किए थे। इस तरह से अच्छे से वॉश कर लीजिए। आप टॉवल ड्राई पहले कीजिए और हल्की हेयर वेट ही रहे उसी में आप कलर डिपॉजिट कीजिए। ये बहुत इजी होता है स्टेप। सिंपली आपको क्या करना है, क्रीम को अप्लाई करना, इमल्सिफिकेशन करना है, जैसे हम स्पा करते हैं गाइस, उसी तरह से आपको इसको इमल्सिफिकेशन करना है। छोटा छोटा सेक्शन लीजिए, देखिए इस तरह से, और सिंपली इमल्सिफिकेशन कीजिए। देखिए इस तरह से एकदम पतला पतला सेक्शन लीजिएगा गाइस, यानी आपको सिंपली इजी वे में दिख जाएंगे कौन से बाल आपके हाईलाइट है। इसलिए मैंने रबर लगाया था कि मुझे पता चले कि किस हेयर में मुझे अप्लाई करना है क्रीम को। देखिए इस तरह से, और सिंपली आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए ही इसे रखना है। बस आपको इमल्सिफिकेशन कर देना और इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। और गाइज़ मेरे ख्याल से आपके लिए वीडियो थोड़ी सी तो ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल भी रही होगी तो
प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं इस तरह की और सी वीडियो लाऊंगी आप लोगों के लिए, बट आप मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे और मुझे बताओगे कि आपको क्या वीडियो देखनी है, तभी मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाऊँगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती होगी तो। सो अच्छे से मैंने क्रीम को अप्लाई कर दिया है। सो आफ्टर 15 मिनट्स आपको अपने हेयर को अच्छे से इमल्सिफिकेशन करना है। पहले आप क्या करें, वॉश करने से पहले इमल्सिफिकेशन करें बालों को, जो क्रीम आपने अप्लाई किया था। उसके बाद आपको 2 बार शैम्पू करना है, एकदम अच्छे से आप सारे कलर को निकाल दो। इसके बाद मैं इनका केराटिन करने वाली थी, इसलिए मैंने अच्छे से हेयर को कम से कम 2 से 3 बार किया है वॉश। आप चाहे तो 2 बार भी कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्लो ड्रायर कर देना है सिंपली। अगर आप सिर्फ हाईलाइट कर रहे हो तो सिंपली इसके बाद क्या करना है, आपको ब्लो ड्रायर सीरम अप्लाई करना है, बस एनफ। इसके बाद कुछ भी नहीं करना है आपको। और अगर आपके क्लाइंट इससे ज़्यादा कुछ करवा रहे हैं तो वो भी कर सकते हो, यानी स्पा भी कर सकते हो, आप केराटिन भी कर सकते हो। सो केराटिन की वीडियो तो मैं इस वीडियो में नहीं दिखा सकती हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद अगर आप केराटिन की वीडियो भी देखना चाहते हो, मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। मैं आप लोगों को केराटिन की वीडियो भी शो करूँगी, बस आप मुझे कमेंट करके बताएं। सो ये आफ्टर केराटिन का रिज़ल्ट है इनका। मैंने इनके बालों में केराटिन किया हुआ है, बस मैं थोड़ी सी क्लिप आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि फाइनल रिज़ल्ट यही था। क्योंकि ओनली हाईलाइट करके मैंने इनका नहीं छोड़ा था, मैंने केराटिन भी इसमें किया था। अगर आप केराटिन नहीं करवाना चाहते हो, सिंपली आप अपने क्लाइंट को आयरनिंग करके भी घर भेज सकते हो। आयरनिंग से और फिनिशिंग लगता है और आपके क्लाइंट हैप्पी भी हो जाते हैं। सो ये तो है इनका केराटिन के बाद का रिज़ल्ट। मुझे बताइए, केराटिन की वीडियो देखनी है तो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो लाइक शेयर कमेंट। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।